नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि सहायता योजना की अगली किस्त किसानों के बैंक खातों में भेज दी है। इस बार छोटे और कम जमीन वाले किसानों को पहले लाभ दिया गया है। कृषि विभाग ने बताया कि यह पैसा सीधे खाते में डीबीटी के जरिए भेजा गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो और सभी किसानों को उनका पूरा पैसा ईमानदारी से मिल सके। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मनीया सम्मान योजना को लेकर एक जरूरी बैठक की। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जनवरी और फरवरी महीने की किस्त भेजने का काम आखिरी दौर में है। जिन महिलाओं के आवेदन सही पाए गए हैं उनके बैंक खातों में जल्द ही पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके साथ ही विभाग ने अफसरों को आदेश दिया है कि जो आवेदन अभी रुके हुए हैं उन्हें फटाफट पूरा करें ताकि किसी भी पात्र महिला को देरी न हो। झारखंड बोर्ड ने 2026 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी के लिए नए नियम जारी किए हैं। स्कूलों को आदेश दिया गया है कि वे परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर जरूर लगाएं। बोर्ड का मुख्य मकसद यह है कि परीक्षाओं में बिल्कुल भी नकल न हो और सभी छात्र पूरी ईमानदारी के साथ अपनी परीक्षा दे सकें। रांची में 77वां गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल ने झंडा फहराया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि सरकार राज्य के विकास, समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने और आदिवासियों के कल्याण के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उनका मुख्य जोर इस बात पर रहा कि झारखंड को आगे ले जाने के लिए सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज को और आसान बनाने के लिए ई गवर्नेंस सेवाओं को बढ़ाने का फैसला किया है। अब कई जरूरी सर्टिफिकेट और सरकारी सुविधाएं ऑनलाइन पोर्टल के जरिए घर बैठे मिल सकेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कहना है कि इस नई सुविधा से आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे लोगों का समय बचेगा और काम भी जल्दी और आसानी से पूरा हो जाएगा। झारखंड के कई जिलों में नशा छोड़ने और लोगों को जागरूक करने का अभियान तेज कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग और पुलिस की टीमों ने स्कूल कॉलेजों के पास जाकर छात्रों को नशे के खतरों के बारे में बताया। अफसरों ने युवाओं से अपील की है कि वे नशे से दूर रहे और अगर कहीं भी नशीली चीजें बिकती हुई देखें तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें। झारखंड के कई जिलों में बाल श्रम के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। श्रम विभाग और पुलिस ने मिलकर छापेमारी की और काम कर रहे कई बच्चों को वहां से छुड़ाया। अधिकारियों ने साफ कहा है कि बच्चों से मजदूरी कराने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने आने वाली नई नौकरियों के बारे में जानकारी दी है। आयोग ने बताया कि अलग अलग सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का काम बारी बारी से शुरू किया जाएगा। इस फैसले से राज्य के बेरोजगार युवाओं को काफी फायदा होगा और उन्हें सरकारी नौकरी पाने के नए मौके मिलेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस ने शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देना तेज कर दिया है।
गणतंत्र दिवस के मौके पर कई जिलों में कार्यक्रम करके महिलाओं को इस ऐप के फायदों के बारे में बताया गया। पुलिस ने अपील की है कि किसी भी मुसीबत या इमरजेंसी के समय महिलाएं इस ऐप का इस्तेमाल जरूर करें ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके। रांची में चल रही राज्य स्तरीय खेलों की प्रतियोगिता अब खत्म हो गई है। इसमें राज्य के अलग अलग जिलों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपना दम दिखाया। खेल विभाग ने बताया है कि जिन खिलाड़ियों ने यहां सबसे अच्छा खेल प्रदर्शन दिखाया है उन्हें अब नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए चुना जाएगा। रांची प्रशासन ने शहर में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने का काम तेज कर दिया है। मोरहाबादी, सिविल लाइंस और तारिया जैसे इलाकों में 3 अवैध इमारतों की पहचान की गई है और उनकी घेराबंदी शुरू हो गई है। उपायुक्त डीसी ने साफ कहा है कि नियमों के अनुसार इन सभी अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा ताकि सरकारी जमीन को सुरक्षित बचाया जा सके। रांची और उसके आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है कि अगले कुछ दिनों में ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 28 से 30 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि सुबह के समय लगने वाली कड़ाके की ठंड अब कुछ कम हो जाएगी और मौसम पहले से बेहतर और सामान्य रहेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा मजदूरों की रुकी हुई मजदूरी को लेकर एक बैठक की। अफसरों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगले 1 हफ्ते के अंदर सभी जिलों में मजदूरों का बकाया पैसा चुका दिया जाए। विभाग ने बताया कि कुछ तकनीकी कमियों की वजह से खातों में पैसे रुक गए थे, जिन्हें अब सुधार किया गया है। मकसद यही है कि मजदूरों को उनकी मेहनत की कमाई बिना किसी देरी के समय पर मिल सके। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े प्राइवेट अस्पतालों की जांच शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग को कुछ अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर किसी अस्पताल ने नियम को तोड़ा या गड़बड़ी की तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने जमीन के कागजातों को ऑनलाइन करने के काम में तेजी लाने को कहा है। राजस्व विभाग के मुताबिक अब सभी इलाकों में जमीन की रसीद और नक्शों को अपडेट करने का काम सबसे पहले किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जमीन से जुड़े आपसी झगड़े कम होंगे और आम लोगों को अपनी जमीन के कागज निकलवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। झारखंड में विपक्षी पार्टियों ने बेरोजगारी के सवाल पर सरकार को घेरा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने जिन नौकरियों का वादा किया था उनकी भर्ती समय पर पूरी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ सरकार ने पलटवार करते हुए कहा है कि नौकरियों की प्रक्रिया रुकी नहीं है, बल्कि नियमों के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सभी पदों को जल्द भर दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुफ्त सोलर लाइट योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब गांव के 10,000 और घरों में मुफ्त सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। ऊर्जा विभाग का मानना है कि इस कदम से गांव के बच्चों को रात में पढ़ने में आसानी होगी और पूरे इलाके में रोशनी रहने से सुरक्षा भी बढ़ेगी। झारखंड के रेल नेटवर्क को शानदार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बड़ा बजट जारी किया है। इस खास प्रोजेक्ट के तहत रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे प्रमुख शहरों को सीधे जोड़ने के लिए नई पटरियां बिछाई जाएंगी। रेल मंत्रालय के अनुसार यह नई लाइन
न केवल आम यात्रियों का सफर आसान करेगी, बल्कि झारखंड के बड़े उद्योगों और व्यापार को भी नई रफ्तार और मजबूती देगी। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के जरिए झारखंड के सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाने का फैसला किया है। अब इन अस्पतालों में डिजिटल एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड और आईसीयू की आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इन नई मशीनों के आने से गरीब मरीजों को जांच और इलाज के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा और उन्हें सरकारी अस्पतालों में ही बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। केंद्र सरकार ने झारखंड के पिछड़े और दूर दराज के गांवों में सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों को सुधारने के लिए 300 करोड़ रुपए दिए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों को बड़े हाईवे से जोड़ना है। इससे ग्रामीण इलाकों में बस और गाड़ियों का आना जाना आसान हो जाएगा, जिससे गांव के लोगों को शहर पहुंचने में कम समय लगेगा और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गांवों और शहरों में 1000 नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों तक इलाज की सुविधा को बेहतर बनाना, बच्चों और माताओं की मृत्यु दर को कम करना और यह पक्का करना है कि हर किसी को, चाहे वह कहीं भी रहता हो, बराबर और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। साल 2026 की सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र और राज्य सरकारों ने आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और पुलिस भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाओं की तारीखें और योग्यता की जानकारी दी गई है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय समय पर सरकारी वेबसाइट चेक करते रहे ताकि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख न निकल जाए। झारखंड सरकार बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी उन्हें हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का विचार चल रहा है। इसकी पक्की घोषणा 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट में हो सकती है। अगर यह फैसला लागू होता है तो लाखों लोगों को हर महीने ज्यादा पैसे मिलेंगे और उनकी आर्थिक मदद हो सकेगी।